CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। पृष्ठ संख्या 1। पहला पाठ कविता स्वदेश। पृष्ठ के दाईं तरफ ऊपर की ओर एक QR कोड बना हुआ है, जिसको स्कैन करके आप पाठ के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वो पहुंच सकेगा पार नहीं। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यहाँ पर एक चित्र प्रस्तुत है, जिसमें पहाड़ों की घाटियों के बीच 4 बच्चे, 2 बालक और 2 बालिकाएं भारत के तिरंगे झंडे को अपने हाथ में लिए हैं और उसे एक चट्टान पर सीधा खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 2। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी। है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। निश्चित है निस्संशय निश्चित, है जान एक दिन जाने को। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेही की ये कविता आप सुन रहे थे। यहाँ एक चित्र प्रस्तुत है, जिसमें एक बालिका सफेद घोड़े पर भारत का तिरंगा झंडा लहराती हुई जा रही है और तिरंगे झंडे के ऊपर ड्रोन से पीले फूलों की वर्षा कराई जा रही है। पृष्ठ संख्या 3। कवि से परिचय। स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल सनेही हिंदी के उन कवियों में से हैं, जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण सनेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से हैं। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की एक तस्वीर यहाँ दी गई है। उनका जन्म वर्ष 1883 और मृत्यु वर्ष 1972 दिया गया है। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से का यहाँ दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला, वो हृदय नहीं है, पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है। 4 विकल्प प्रस्तुत हैं। सामाजिकता से, दूसरा संवेदनहीनता से, तीसरा कठोरता से, चौथा नैतिकता से। आपको उपयुक्त उत्तर पर तारा
बनाना है। दूसरा, यहाँ कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता। दाईं ओर एक चित्र प्रस्तुत है। 4 बच्चे एक हाथ में तिरंगा झंडा लेकर कोई स्वदेश प्रेम का गीत गा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 4। तीसरा प्रश्न, हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए, देश के सभी प्राणियों के लिए। चौथा, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है, जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है? खा, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलान कीजिए। स्तंभ 1, क्रम 1, जिसने साहस को छोड़ दिया वो पहुंच सकेगा पार नहीं। क्रम संख्या 2, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। तीसरा, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। चौथा, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। स्तंभ 2 पहला है, जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। दूसरा, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तीसरा, जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो, वो किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। चौथा, जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते, उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। पृष्ठ संख्या 5, पंक्तियों पर चर्चा। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। का, निश्चित है, निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। खा, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दाईं तरफ एक चित्र प्रस्तुत है, जिसमें 2 बच्चे मकान की छत पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग तिरंगे झंडे की रंग की हैं और उसके ऊपर तिरंगे के 3 रंगों में पक्षी अपनी उड़ान भर रहे हैं। सोच विचार के लिए कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। का,
हम हैं जिसके राजा रानी। पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? खा, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है? गा, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वो भूखा भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं, बताइए। घा, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं, बताइए। अंगा, ये रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। पृष्ठ संख्या 6। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। का, जिसने कि खजाने खोले हैं। अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। खा, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े। पंक्ति में उगे बढ़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा? गा, वह हृदय नहीं है पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा? घा, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। वह आपसे क्या-क्या बातें करेगा और आप उसे क्या-क्या कहेंगे? संकेत, पत्थर, जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलती भी थी। अंगा, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन-किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों। यहाँ एक चित्र प्रस्तुत है। पत्थर पर कुछ आकृतियां उकेरी गई हैं जो कि पत्थर पर अंकित की गई हैं। तो पत्थर अपनी कथा सुना रहा है और इसमें कुछ इतिहास संरक्षित किया गया है। कविता की रचना, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से पढ़िए। दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है। इस विशेषता को तुक मिलाना कहते हैं। अब दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। का, शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ा है? खा, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या-क्या प्रयोग किए गए हैं? पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र प्रस्तुत है जिसमें 5 बच्चे, 2 लड़कियां और 3 लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गा रहे हैं। आपकी कविता देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर एक चित्र प्रस्तुत है। चित्र में 2 बच्चे, एक बालक और एक बालिका, दोनों विद्यालय जा रहे हैं। उनके कंधों पर विद्यालय के बैग टंगे हुए हैं। उन्होंने अपने हाथों में तिरंगे गुब्बारों को पकड़ा हुआ है। पृष्ठ संख्या 7।
देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। 2 पंक्तियां यहाँ प्रस्तुत हैं। वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आगे कुछ स्थान रिक्त दिया हुआ है, वहां आप कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। भाषा की बात का शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची बढ़ाइए। स्वदेश एक शब्द जो केंद्र में लिखा हुआ है, आप उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे दिए गए स्थानों पर उससे मिलता जुलता शब्द समूह में चर्चा करके लिखेंगे। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर की तरफ एक चित्र प्रस्तुत है। एक बच्चा अपने हाथों में पिचकारी लिए है और उससे तिरंगे रंग का रंग बाहर निकाल रहा है। खा विराम चिन्हों को समझें। जो चल न सका संसार संग, बहती जिसमें रसधार नहीं, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी, जिससे न जाति उद्धार हुआ। कविता में आई हुई उपर्युक्त पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। इनमें कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह डैश लगा है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह 2 शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर का, की, के और में से कौन से शब्द जोड़ेंगे जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके। लिखिए। संकेत। जो चल न सका संसार के संग। गा शब्द मित्र। है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। इस पृष्ठ के दाईं तरफ एक बच्चा बैसाखी के सहारे चल रहा है, लेकिन उसका इशारा आसमान के उड़ते पक्षियों की तरफ है और वो अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रहा है। बाईं तरफ एक हिरण का चित्र बना हुआ है। पृष्ठ संख्या 8। पढ़ी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। दोनों पंक्तियों में है शब्द पहले आया है, जिसके कारण कविता में लयात्मकता आ गई है। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो ये गद्य जैसी लगने लगेंगी। जैसे जान एक दिन जाने को है, काल दीप हरदम जलता है। अब आप कविता में से ऐसी पंक्तियों को चुनिए जिसमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों में से शब्दों के स्थान बदलकर पुनः लिखिए। अब दी गई पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए और देखिए कि इससे पंक्तियों के सौंदर्य में क्या परिवर्तन आया है। अपने साथियों से चर्चा कीजिए। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। घा समानार्थी शब्द। कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों से इसके समानार्थी शब्द ढूंढकर
तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। भू, दीप, हृदय, तलवार, दुनिया, पत्थर। सभी शब्दों के नीचे रिक्त स्थान दिया गया है, वहां उनका समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखना है। जो शब्द चुनने हैं उनकी तालिका भी प्रस्तुत है। दिल, पाहन, प्रदीप, धरा, जग, पृथ्वी, पाषाण, दीपक, जी, कृपाण, संसार, असी। कविता का शीर्षक। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता का शीर्षक है स्वदेश। कई बार कवि कविता की किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। यदि आपको भी इस कविता की किसी पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? पृष्ठ संख्या 9। पाठ से आगे। आपकी बात का। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों पर सही का चिन्ह लगाइए जिन्हें आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहेंगे। तो प्रस्तुत है पहला चित्र। पहले चित्र में एक बालिका बागवानी कर रही है। यदि आप इसे स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहते हैं तो इस पर सही का चिन्ह लगाइए। इसी तरह आपके सामने प्रस्तुत है अन्य चित्र। दूसरा चित्र है एक रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी में पूरा परिवार बैठा हुआ है और कई तरह के खाने खाकर छिलके इत्यादि फर्श पर बिखराए हुए हैं। तीसरे चित्र में 2 बच्चे कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। चौथे चित्र में 4 व्यक्ति मिलकर अपनी बाल्टी में पानी भर रहे हैं और पीछे एक घर में आग लगी है, उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। पांचवें चित्र में एक सैनिक हैं और उनको पुष्प देकर एक बालिका उनका सम्मान कर रही है। साथ में एक अन्य बच्चा और एक महिला भी खड़े हैं। एक अन्य चित्र है जिसमें 3 बच्चे पार्क में बिखरे हुए कूड़े को समेट रहे हैं और मिलकर वहां सफाई कर रहे हैं। अगले चित्र में किसान ट्रैक्टर चलाकर अपने खेत की जुताई कर रहा है। पृष्ठ संख्या 10। अगले चित्र में एक बालिका एक वृद्ध महिला को सड़क पार करने में सहायता कर रही है। अगले चित्र में एक वृद्ध व्यक्ति पत्थर पर बैठा है और एक बालक और बालिका उसके सामने खड़े होकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। अगले चित्र में कुतुब मीनार है और एक बच्चा उसकी दीवार पर कुछ चित्र बना रहा है। अगले चित्र में तिरंगे झंडे के सामने विद्यालय में बच्चे सावधान की मुद्रा में खड़े हुए हैं। एक और चित्र प्रस्तुत है। ये बैंक का है। यहाँ खजांची के काउंटर के सामने महिला, पुरुष, बालक एक कतार में खड़े हैं। अगले चित्र में एक बालिका बगीचे को निहार रही है और वहां पर एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है फूल ना तोड़ें। एक और चित्र है। ये कार्यालय का है। पंखा चल रहा है, लैंप जल रहा है, एसी भी चल रहा है, लेकिन कार्यालय में कोई मौजूद नहीं है। अगले चित्र में एक बालक और बालिका नल से बाल्टी में पानी भर रहे हैं। उनका पानी बह रहा है, लेकिन दूसरा बच्चा उन्हें समझा रहा है कि बहते हुए पानी को रोकें। खा। अब आप अपने उत्तर के पक्ष में तर्क भी दीजिए।
पृष्ठ संख्या 11। हमारे अस्त्र शस्त्र। दाईं तरफ एक चित्र बना है जिसमें जवान अपने हाथों में बंदूकें लेकर लेटे हुए हैं और वहां एक तिरंगा भी लहरा रहा है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं, तलवार नहीं। देश की सीमा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी की भांति खड़े रहते हैं। वे बुरी भावना से अतिक्रमण करने वाले का सामना तोप, तलवार, बंदूक आदि से करते हैं। आप बताइए कि यहाँ दिए गए स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे? जैसे विद्यार्थी, अध्यापक, कृषक, चिकित्सक, वैज्ञानिक, श्रमिक, पत्रकार। इन लोगों के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे, ये आपको इनके नाम के सामने लिखना है। अपनी भाषा अपने गीत। का कक्षा में सभी विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा में देश प्रेम से संबंधित कविताओं और गीतों का संकलन करें। खा किसी एक गीत की कक्षा में संगीतात्मक प्रस्तुति भी करें। तिरंगा झंडा कब प्रसन्न और कब उदास। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा देश का सम्मान है। किसी एक दिन सोने से पहले अपने पूरे दिन के कार्यों को याद कीजिए और विचार कीजिए कि आपके किन कार्यों से तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा और किन कार्यों से तिरंगे झंडे को प्रसन्नता हुई होगी। झरोखे से आपने देश प्रेम से संबंधित स्वदेश कविता सुनी। अब आप स्वदेशी कपड़े, खादी से संबंधित सोहनलाल द्विवेदी की कविता खादी गीत का एक अंश सुनिए। पृष्ठ संख्या 12। पृष्ठ के दाहिनी तरफ एक चरखे की तस्वीर दी गई है। कविता सुनिए, खादी गीत का अंश। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्काती है, तब नवजीवन की नई ज्योति अंतस्तल में जग जाती है। साझी समझ। आपने स्वदेश कविता और खादी गीत का अंश अभी सुना। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई दोनों कविताओं में देश प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है, साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। साथ ही खादी गीत पूरी कविता को पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढकर पढ़िए। खोजबीन के लिए बताई गई इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग कर आप देश प्रेम और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रचनाएं पढ़ सकते हैं। सारे जहां से अच्छा के लिए खोज कीजिए https://www.youtube.com/watch प्रश्न चिन्ह v बराबर XEST कैपिटल T Q 6 J D J कैपिटल I।
दीवानों की हस्ती https://www.youtube.com/watch प्रश्न चिन्ह V बराबर N 4 कैपिटल L कैपिटल O N कैपिटल S कैपिटल H कैपिटल E कैपिटल C 4 झांसी की रानी https://www.youtube.com/watch प्रश्न चिन्ह V बराबर कैपिटल Q स्मॉल p कैपिटल T कैपिटल L 2 स्मॉल q कैपिटल B कैपिटल O स्मॉल I स्मॉल w स्मॉल c। ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। वाचन स्वर कंचन भारद्वाज, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान, संपादन अरशद अहमद, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।